नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ एंटोनियम्स। आज हम सिर्फ और सिर्फ एंटो पढ़ेंगे, आज हम साइनो नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो आज हमारे साइनोनियम्स नहीं होंगे, सिर्फ एंटो की क्लास होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई हम लेकर आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कैसे वर्ड जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। आज के जो क्वेश्चन है वो मेरे भाई एसएससी सीजीएल 2023 प्री के क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2023 प्री में ये आपके एंटोनियम्स पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन मैंने लिए हैं जी। राधे 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 जी, राधे राधे। ठीक है जी, 8:55 पर समाप्त कर देंगे, बस तुम खुश चाहिए बस जी। राधे राधे। अब सबकी राधे राधे होती है, क्या बात है जी। जी राधे राधे, बहुत अच्छा नाम है वैसे, राधे राधे। बताओ जी, हम अपनी बेटी का नाम कभी होगी राधा रखेंगे, बिल्कुल। गौरी राधा, मतलब दो नाम रखेंगे, एक गौरी एक राधा। एक तो गौरी, जैसे गौरी मेरे को बहुत पसंद नाम है गौरी, है ना। और निकनेम राधा। बताओ जी, वर्ड है अंडर। अंडर का आपको एंटोनियम्स बताना है, सारे वर्ड्स के आपको एंटो बताने हैं, सारे वर्ड्स के आपको एंटो बताने हैं। आपको बताना है जी गौरी नाम कैसा है, जैसे अर्जुन नाम हमने सोच के रखा था, ऐसे ही आपको बताना है गौरी नाम कैसा है। बताओ जी, एंटोनियम्स आपको बताना है। ओवर का एंटो क्या हो जाएगा जी। सब क्वेश्चन लेके आएंगे, सीजीएल सीएचएसएल सीपीयू सब लेके आएंगे। बताओ जी, कॉम्प्रिहेंशन भी कराएंगे, सब कराएंगे। बताओ जी, बताओ जी, बताओ। अंडर मतलब होता है, जैसे देखो किसी चीज के अंडर द रूफ, अंडर द रूफ, अंडर द चेयर, अंडर द टेबल, ऐसे बोलते हैं। किसी चीज के नीचे को हम अंडर बोलते हैं, और ओवर बोलते हैं ऊपर। अगर सरफेस टचिंग नहीं है तो किसी चीज के नीचे हो, सरफेस टचिंग नहीं है, अंडर है। किसी चीज के ऊपर हो, सरफेस टचिंग नहीं है, तो ओवर बोलते हैं। तो पहले का सही आंसर होगा ओवर। सिंक मतलब डूबना होता है, बीनीथ मतलब होता है किसी चीज के नीचे। जैसे कि मैं इस शर्ट के ऊपर जैकेट पहन लूं, आई एम वियरिंग, क्या बोलेंगे इसे, ये ग्रीन नहीं है, ये कुछ दूसरे वाली ग्रीन है, हमें नहीं पता, लड़कियों बता दो कौन सा वाला ग्रीन है ये, है ना। बीनीथ माई जैकेट, तो बीनीथ बोला जाता है किसी के नीचे। जैसे पेड़ की जड़ों के नीचे को बीनीथ आप बोलेंगे, है ना। जैसे पेड़ की जड़ों में, पेड़ के जड़ों के नीचे होल बना लेते हैं चूहे वगैरह, तो बीनीथ उसका मतलब होता है। बिहाइंड मतलब पीछे होता है, पीछे। आगे पीछे ऊपर नीचे सारे सेंस इसमें दे दिए हैं। बताओ जी, ठीक है। डी नंबर सही नहीं है। सर्वाइल का आपको एंटोनियम्स बताना है। चारों ऑप्शंस को मैं थोड़ा थोड़ा आपके सामने जी, राधे राधे, चारों ऑप्शंस को मैं आपके सामने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता चल। ऑलिव ग्रीन, देखा, ये होती है लड़कियों की नजर। ऑलिव ग्रीन शर्ट है सर ये, ऑलिव ग्रीन, हाँ ऑलिव ग्रीन ही है ये। घर का नाम गौरी है मेरा, नहीं गौरी नाम अच्छा लगता है मुझे बहुत। बहुत खुश है, आपको बेटी के नाम के लिए एक्साइटेड हो, बेटियां पसंद है, अरे सब कुछ उन्हीं की तो देन है ना। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको बेटियां होती हैं, सच्ची में। बताओ जी, क्या होगा सही आंसर। सर्वाइल होता है मेरे भाई, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो दूसरों की मानता है, सेवा करने वाला, सर्वाइल। सीपिस हो जाता है मेरे भाई, सीपिस पहले मैं कनिंग बता दूं, कनिंग चालाक होता है। और ये जो हो जाएगा ना बिकरिंग, हो जाएगा आर्ग्यूइंग, आर्ग्यू करने वाला, आर्ग्यू। इसका सही आंसर है एरोगेंट। एरोगेंट होता है जिद्दी, एक व्यक्ति होता है जो मेरे भाई सबकी मदद करता है ना, सबको सबकी मदद करने वाला, सबकी हेल्प करने वाला,
इस टाइप के व्यक्ति को सर्वाइल बोलते हैं। एरोगेंट टाइप का व्यक्ति हो जाता है जो जिद्दी टाइप नहीं होता, जिद्दी टाइप जो व्यक्ति हो जाता है, जिद्दी टाइप व्यक्ति हो, जो जो जिसने जिसने जो कुछ बोल दिया तो बोल दिया, अगर कुछ बोल दिया तो बोल दिया। और आपका सीपीस हो जाता है यार, सिप होते हैं भेड़ साई होते हैं, सीपीस मतलब साई टाइप का व्यक्ति होता है। एक होता है भाई सबकी मानने वाला, विनम्र हो जाता है, हम्बल टाइप का व्यक्ति है। और उसका ऑपोजिट जाएगा एरोगेंट, जो जेंट की तरह रोए, राक्षस की तरह रोए, जिद्दी टाइप का बच्चा है, कोई जिद्दी टाइप का बच्चा है, उसे हम बोलेंगे। अगला वर्ड है मेरे भाई मिस्टर खन्ना इज क्वाइट। कॉलस को आपको एंटो बताना है, कॉलस कोष्टक में है, इसका एंटो बताना है, इसका एंटो बताना है जी। हाँ जी, पूछो पूछो। बिल्कुल। हाँ, फास्टिडियस भी बोल सकते हैं, जिसको जो खुश करना मुश्किल हो, जिद्दी टाइप का व्यक्ति हो, फास्टिडियस भी बोल सकते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया, मुबारक हो, आप लाइव क्लास आए हो। नहीं, कनिंग नहीं हो सकता। कॉलस होता है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है रूड टाइप, रूड टाइप का जो व्यक्ति होता है। कॉलस का बेस्ट मैं आपको साइनो बताऊं, मैं सामने साइनो लिखूंगा, अगर मैं सामने लिखूंगा तो मैं साइनो लिखूंगा। जैसे वो है ना कंसीट, कंसीटेड होता है, कौन मेरी सीट पे बैठा, किसकी हिम्मत हुई मेरी सीट पे बैठने की, उस टाइप का जो व्यक्ति होता है ना, दुष्ट टाइप का है ना, कठोर टाइप जो व्यक्ति होता है कॉलस, कठोर व्यक्ति जो होता है उसे बोलते हैं। और सिंपैथेटिक होता है दयावान, दयालु, ये इसका सही आंसर है। रेशनलिस्ट हो जाता है मेरे भाई, तार्किक व्यक्ति है, लॉजिकल है, तर्क शक्ति करने वाला। और अनसिंपैथेटिक मैंने आपको बता दिया, अनसिंपैथेटिक तो सिंपैथेटिक का उल्टा गया। नॉन डिप्लोमेटिक, भाई जो डिप्लोमेटिक नहीं है, जो डिप्लोमेटिक नहीं है, जो डिप्लोमेटिक नहीं है वो हो जाएगा। नहीं, ये तो कोई गारंटी नहीं दे सकता, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि यहां से बाहर जाएगा या नहीं जाएगा। अनसिंपैथेटिक का एक और आंसर होता है, ये ना कुछ अगली करके भी रहता है, अगली नहीं होता मतलब भद्दा सा, अनसिंपैथेटिक उसे बोला जाता है, अगली टाइप है, भद्दा टाइप है कोई। सही आंसर ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंपेल का आपको एन टू बताना है, विपरीत बताना है, विलोम शब्द बताना है कंपेल का। कंपेल का आपको विलोम शब्द बताना है, बताओ जी कंपेल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। कंपेल का विलोम शब्द आप बोलोगे जी, कंपेल होता है किसी को मजबूर करना, मजबूर करना, है ना। ऑब्शर्ड हो जाता है बेतुका, ऑब्सिक्योर्ड, ऑब्सिक्योर्ड मतलब है ना कोई अनफर्म, जो निश्चित नहीं है ना, ऑब्सिक्योर्ड मतलब जो निश्चित नहीं है कोई चीज। कन्फेस्ड मतलब गलती मानना, गलती मानना। जी सर, लिखने हैं या ये लिखे हुए कर रहे हो, ये लिखने मतलब समझा नहीं, समझा नहीं। भाई मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अब याद नहीं करा रहा, प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आपको थोड़ा भी, आप ना कहीं किसी दूसरी दुनिया में गुम हो, इसलिए मैं बीच में ऐसे लेके आया हूँ आपको जगाने के लिए कि क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, इस प्रकार से आपको सोच समझ के आंसर देना है। आपको चारों ऑप्शंस के आंसर पता होने चाहिए। कंपेल्ड मजबूर कर रहे हो, किसी के साथ जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती कर रहे हो, मजबूर कर रहे हो। और इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना, प्रेरित करना, इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना। DEMURE होता है ये, इसका मतलब होता है कोई ये रहता है थोड़ा यार मुझे याद नहीं आ रहा है।
एक बार देखना। इसका मुझे याद नहीं आ रहा भाई अब। DEMUR नहीं होता, DEMUR ही होता है। ये किसके लिए आता है यार? सॉरी, आप भाई इसे गूगल कर लेना, देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। कन्फेस का मतलब होता है गलती स्वीकारना, आप गलती मान रहे हो। तो हमको एंटो बताना था मेरे भाई, है ना। आगे बढ़ जाता हूँ। एडेस होता था मेरे भाई, आपने की ना कोई मान्यता है ना, मान्यता है कोई, मान्यता है, कुछ विश्वास है, आपने कुछ ऐसा ठाना है। जी, बहुत बढ़िया। खाना देखते हुए बनाओ, थोड़ा सा इधर भी पास कर दिया करो। हाँ बिल्कुल, कंपेल मतलब फोर्स करना भी होता है ना, फोर्स करना होता है। मैंने वर्कशीट दे दी है मेरे भाई, मैंने वर्कशीट दे दी है। अब एक बात बताओ, रिब्यूक मतलब किसी को स्कोल्ड करना है, डांटना फटकारना है। रिब्यूक मतलब स्कोल्ड करना है, डांटना फटकारना। एक और वर्ड है जी, शर्मीला होता है, शर्मीला होता है। डेम्योर मतलब शर्मीला होता है, साई टाइप ही होता है, बासफुल होता है। बासफुल, किसी में फुल बास आ रही है। डेम्योर किसी का मोरी जैसा मुंह है, मोरी जैसा मुंह है, बास मार रही है, तो साई टाइप का व्यक्ति है। ऐसे याद किया था, मुझे एकदम से याद आ गया। देखो अभी आपने सामने से बोला, है ना। ऐसे हम इसे देख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। रिव्यू डांटना होता है। एडिक्शन तो आपको पता है हैबिट हो जाती है, हैबिट। एडिक्शन मतलब हैबिट है। डेयर आपको पता है, डेयर मतलब साहस होता है, डेयर मतलब साहस होता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिसकंस्ट्रक्शन, है ना। एक है एडिस, कहावत है, एक है कहावत है, और दूसरी ये है मेरे पास गलत धारणा, गलत धारणा, गलत, गलत धारणा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाँ, साइक्वाइट उस टाइप का रहेगा, और वो पूरा होता है DEMURE। हाँ, कॉय कह सकते हैं जी, बोल सकते हैं। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन के बाद ग्रामर की प्रैक्टिस कराएंगे बस। है ना। तो भाई एडेज को कैसे याद करो? एड एज, भाई जितनी एज ऐड होती जाती है ना, उतनी ही आपकी मान्यताएं आपको मिलती जाती है। एडेज बड़े बूढ़ों की मान्यताएं हैं। ये जो बड़े बूढ़े होते हैं, है ना, एज्ड पीपल जो होते हैं, उनकी मान्यताएं होती हैं। ऐसे देख सकते हो, एड एज, उम्र के साथ आपके अंदर मान्यताएं धारण आती है, बड़े बूढ़ों की कहावतें चलती हुई आ रही हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप इन्हें देख सकते हो। अगला वर्ड है एंटोनियम्स, बताना है आपको ऑप्टिमिस्टिक का। ऑप्टिमिस्टिक का आपको एंटोनियम्स बताना है। ऑप्टिमिस्टिक का आपको एंटोनियम्स बताना है, इसका विलोम शब्द क्या होगा ऑप्टिमिस्टिक? बताओ जी। नहीं जी, अभी नहीं, अभी नहीं। भाई ये वॉइस का, भाई सुबह तो मैंने चेक कराई थी, वॉइस वॉइस तो ठीक थी सुबह। आप बोल रहे हो जी वॉइस कम आ रही है आवाज, आप बोल रहे हो आवाज कम आ रही है। ऑप्टिमिस्टिक होता है मेरे भाई आशावादी, आशावादी व्यक्ति को बोला जाता है ऑप्टिमिस्टिक। आशावादी व्यक्ति मतलब जो आशा उम्मीद जो रखता है, आशावादी व्यक्ति उसे बोलते हैं। तो मेरे भाई इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्टे तो सबको पता है, रहना होता है, इंसिडेंट घटना होती है, और ग्लोमी होता है मेरे भाई, ओ माई ग्लो, मेरा ग्लो कहाँ गया, निराशावादी, पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक कर लेना, ठीक है। पॉजिटिव तो आपको पता है सकारात्मक होता है, ग्लोमी, ओ माई ग्लो, इस तरीके से मैंने आपको कराया था। हाँ, रिप्रीमेंट करके एक अच्छा वर्ड था जो मैं आपको बोल रहा था यहाँ पे, रिप्रीमेंट करके कि ये वाला, स्कोल्ड में रिप्रीमेंट, रीप रही है मांड लो, इस तरीके से मैंने आपको बोला था, इस तरीके से मैंने बोला था। ठीक है जी, बताओ।
वॉइस ठीक है, धन्यवाद ये कंफर्म करने के लिए कि वॉइस सही है। अगला वर्ड है स्टंच का, आपको बताना है एंटोनियम्स। स्टंच का आपको एंटोनियम्स बताना है, एंटोनियम्स बताना है। बिल्कुल कराएंगे, स्टंच का आपको एंटोनियम्स कराना है। स्टंच का मतलब होता है कठोर, कट्टर, कट्टर, फर्म, कट्टर इसका मतलब हो जाता है। केयरलेस होता है मेरे भाई लापरवाह, कंफ्यूज्ड आपको पता ही है, अनस्टडी होता है वेवरिंग, वेवरिंग होता है अनस्टडी मतलब कि जो है ना दल बदलू पलटू टाइप जो हो जाता है उसे बोल देंगे। भाई आप कुछ खुद से करोगे, सर जी करेक्ट स्पेल्ट कब कराओगे, सर जी फिल इन द ब्लैंक्स कब कराओगे, ऐसे तो मेरे भाई 4 साल में आप इंग्लिश तैयार नहीं कर पाओगे। जो चीजें प्रैक्टिस की है वो तो आपको खुद ही करनी है, वो तो खुद ही करनी है ना। टीचर आपको ग्रामर करा सकता है, कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करा सकता है, वोकैब याद करा सकता है। आप बोलो जी भाई तुम ही कराओ सब कुछ, तो भाई फिर आप ना तसल्ली से फिर 2-3 साल बाद आप सीजीएल या सीएचएसएल सीपीओ देना। फिर तुम खुद से कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं हो तो फिर कैसे होगा, फिर कैसे कुछ होगा। अनस्टडी सही आंसर हो जाएगा। एक होता है मेरे भाई स्टंच मतलब होता है कट्टर, स्टंच मतलब कट्टर, और अनस्टडी हो जाएगा स्टडी मतलब जो पक्का है कट्टर। ठीक है, ओके। जी सॉरी, अभी नहीं सॉरी। द थीफ वाज कॉस विद अ स्पूरियस, है ना, पिकासो की पेंटिंग। तो स्पूरियस तो मैंने आपको कल परसों भी बताया था, उस दिन स्पूरियस क्या हो जाता है, बताओ क्या हो जाता है। बताओ जी। भाई आप ये बोल रहे हो अपनी मम्मी से, आप इतने बड़े हो गए, मम्मी खाना बना के दे रही है, नहीं जी खाना खिलाओ, चलो मम्मी खाना भी खिलाने लगे। अब तुम बोल रहे हो मम्मी ऐसा भी तुम ही करो, खाने को चबाओ भी तुम ही, मेरा मुंह पकड़ के ऐसे ऐसे खाना भी तुम चबाओ। मम्मी खाना भी ऐसे चबा के दे तुम्हें, तो फिर बोलो सब मम्मी अब पेट में अंदर जाओ पचाओ भी तुम ही उसे, ऐसे थोड़ी ना होगा भाई। ठीक है, तो स्पूरियस हो जाएगा फेक पर्सन को बोलते हैं, ये तो है इसका साइन हो। ऑथेंटिक हो जाएगा एंटोनिम। ऑथेंटिक मतलब रियल है। एस पूरी अस, हमें फेक पूरी दे दी, सारी पूरी अस, हमारी सारी पूरी फेक है। फेक तो इसका साइनो है। स्प्लेंडेड होता है मेरे भाई शानदार, है ना, मैग्निफिक, ये मैंने कराया था संपटस, संपटस करके TOUS कर लेना संपटस। और मैंने आपको कराया था स्प्लेंडेड, और मैग्निफिकेंट करके मतलब शानदार जो होता है। स्टोलन आपको पता है थीफ होता है, चोरी किया हुआ स्टोलन ये हो जाएगा। ठीक है, अगला वर्ड है आपको करटेल का एंटोनियम्स बताना है। करटेल का एंटोनियम्स आपको बताना है। हाँ ऐसे बच्चों को ही कोच पोटैटो बोलते हैं, बिल्कुल। करटेल का एंटोनियम्स आपको बताना है, एंटोनियम्स। करटेल का एंटोनियम्स बताना है। आई विल इन्फॉर्म यू, व्हेन आई विल इन्फॉर्म यू। कर्टेल मतलब कमी करना, कमी करना, है ना। और मेरे भाई इंक्रीज मतलब बढ़ाना होता है, इंक्रीज मतलब बढ़ाना होता है। कर्टेल आप कर रहे हो किसी चीज में मतलब आप कमी कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप कमी कर रहे हो, कर्टेल मतलब कमी करना होता है। ठीक है जी। इनेट होता है मेरे भाई इनबॉर्न, कोई चीज ना इनबॉर्न है, जन्मजात है, इनबॉर्न जन्मजात है।
इंडेंट, इंसिनुएट तो कुछ इशारा के करके होता है। इंसिनुएट मतलब कुछ इशारा करने का सेंस होता है, नहीं, इंसिनुएट इशारा करने के सेंस में आता है जी। बिल्कुल। ठीक है, इशारा करने का सेंस होता है शायद, कुछ मुझे ऐसे ही याद आ रहा है। अब यार वर्ड्स हम भी भूल जाते हैं ना, ऐसे तो है नहीं भाई हम भगवान के भैया, हम भी भूल जाते हैं, ऑप्शन देख के फिर हमें याद आता है। इंसिनुएट का मतलब होता है किसी को ना एग्री कर लेना वाला सेंस आता है कुछ। इंसिनुएट मतलब किसी को एग्री कर लेना, राजी कर लेना, ऐसे करके कुछ इसका सेंस आता है, ऐसे करके सेंस आता है। सीनू को खिला विला के एग्री कर लिया, कुछ इस तरीके से मैंने याद किया था, है ना, इस तरीके से मैंने किया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। टेरिसन का आपको एंटोनियम्स बताना है, आपको एंटोनियम्स बताना है, बताओ जी। हाँ, इनेट इम्यून सिस्टम होता है। इंडेंट मांग होती है, हाँ वो तो। इंडियन टी की मांग करते हैं, इंडियन लोग टी की मांग करते हैं, वो तो इस तरीके से था। बताओ जी। देखो मेरे भाई, डेरिसन होता है अपने कर्तव्य को ना मानने वाला, उस तरीके का सेंस देता है ना। किसी की आप क्या कर रहे हो, अ, जैसे कोई है ना पथभ्रष्ट व्यक्ति है, उसकी बेइज्जती करना, पथभ्रष्ट व्यक्ति जो होता है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो एडमिरेशन होता है मेरे भाई, एडमिरेशन होता है किसी की प्रशंसा करना। एस्टिमेट अवलोकन है। टर्मिनेशन एंड होता है ना, टर्मिनल आपने सुना है, दिस ट्रेन विल टर्मिनेट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ऐसे करके टर्मिनेट बोला जाता है, टर्मिनेट आपने सुना होगा। टर्मिनेट मतलब समाप्ति होती है, टर्मिनेट समाप्ति है, एंड है। एस्टिमेट आप गैस कर रहे हो कि कितने का एस्टिमेट है, उस तरीके से। और डिसइंटीग्रेशन, इंटीग्रेट होता है जोड़ना, डिसइंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन, चीजों को बांटना, बाइसेक्ट करना, बांटना, उन्हें डिवाइड करना। और एडमिरेशन सही आंसर है इसका, एडमिरेशन इसका सही आंसर है, सही आंसर है। अगला वर्ड है विक्ड का, आपको एंटोनिम्स बताना है। विक्ड क्या होता है, विक्ड क्या होता है, उसका एंटोनिम्स आपको मैं कमेंट देख ही नहीं रहा, मुझे इरिटेशन होती है तुम्हारे कमेंट से, क्योंकि कमेंट तुम्हारे काम के नहीं होते, बेमतलब के होते, तुम वो हो कि तुम खुश हो ही नहीं सकते कभी भी, जी, तुम जो खुश हो ही नहीं सकते। पहले जी हमको पीडीएफ चाहिए डेट वाइज, डेट वाइज थी, अजी ग्रुप बनवाओ, पीडीएफ के फोल्डर बनवा दो, कुछ समझ नहीं आ रहा, फोल्डर, हमने फोल्डर बनवा दिए। अब वापस से जी डेट वाइज दो, ठीक है। मैं वर्ड्स लेके आ रहा था एक साथ, एंटो साइन एक साथ, ऐसे नहीं जी एक एक वर्ड लेके आओ, एक एक वर्ड लेके आया नहीं जी, पहले की तरह पढ़ाओ, पहले की तरह लेके आए जी, क्वेश्चन कैसे आते क्वेश्चन लाओ, क्वेश्चन लाने लगा, अब जी पहले की तरह लाओ। तो तुम्हारे कमेंट ना देखो तो ही ठीक है, अब मैं तुम्हारे कमेंट ही नहीं देखूंगा। तो विगड़ हो जाता है मेरे भाई धूर्त, धूर्त। तुम्हें मैं सीधा टीचर बोल मिल रहा हूँ ना, जैसे बोलते हो मैं ऐसा बदल देता हूँ, ऐसे मैं करके ले आता हूँ, तो तुमने मेरा उल्लू बना रखा है। विगड़ हो जाता है धूर्त टाइप का व्यक्ति, है ना, मूर्ख, मूर्ख, धूर्त, दुष्ट टाइप का जो व्यक्ति है, उसे बोला जाता है। सैवेज हो जाता है मेरे भाई बारबेरिक टाइप का व्यक्ति है, बारबेरिक टाइप का, बारबेरिक करके वो थे उनके, वो बड़े क्रूर थे ऐसे। तो विगड़ हो जाता है मेरे भाई वाइल, होता है मेरे भाई मूर्ख, वाइल मूर्ख। FIERC फियर्स होता है बहुत ज्यादा क्रोध, गुस्सा, फ्यूरी। सही आंसर है वर्चुअस। एक है दुष्ट टाइप के व्यक्ति, मूर्ख टाइप के व्यक्ति, एक है गुणी व्यक्ति। वर्चुअस, जो वर्चुअस होता है गुणी होता है, गुणी होता है, बिल्कुल, बिल्कुल, गुणी हो जाता है। एक है मूर्ख धूर्त, दूसरा है गुणी व्यक्ति, दूसरा गुणी व्यक्ति है। तो सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं, बिल्कुल। ठीक है, सब टीचर ही परेशान है इन सब से, मुझे लगा मैं ही ज्यादा परेशान हूँ। गलिबल आपको बताना है, इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, एंटोनियम्स क्या हो जाएगा। मोस्टली मैं कह रहा हूँ 90% वो वर्ड्स है जो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं,
90% वो वर्ड्स है जो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। आप अगर, इसलिए मैंने इस तरीके से इस बार एंटोसाइनो कराए थे कि आप ज्यादा से ज्यादा एंटोसाइनो कवर कर सके। जी, कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा एंटोसाइनो आप कवर कर सके, इसलिए मैंने एंटोसाइनो इस तरीके से आपको कराए थे। लेकिन वो वाली बात है, वो कहावत सुनिए, गधा दिया नून गधा के मेरी आंख फोड़ा है। तो इसलिए तुम लोगों को वो चीज भी उल्टी लगी थी, है ना। तो फिर अब ठीक है भाई, गिलीबल हो जाता है मेरे भाई सीधा सादा। प्लाइंट इसका साइनो जा सकता है, बिल्कुल सीधा सादा, है ना। क्रेडुलस जो आसानी से किसी का भी भरोसा कर ले। सिंपल मतलब सज्जन होता है। तो साइनिकल वर्ड हो जाएगा मेरा सही आंसर, जो तर्क शक्ति रखता है। एक तो सीधा साधा, एक तर्क शक्ति रखता है, तर्क शक्ति रखने वाला। बताओ जी। ठीक है। ठीक है, हाँ, मैं आपको गिल्ली बल टीचर लगता हूँ, गिल्ली बल्ला खेलने जाओ बेटा, मैंगो जूस दूर वाली दुकान पे पी के आना, वो वाली बात। ठीक है। यार नाराज वाली बात नहीं, इंसान है हम भी यार, तुम्हारे लिए 20 बार मैंने अपना तरीका बदल लिया, तुम लोग खुश हो के ही नहीं दे रहे, अब मैं क्या करूं भैया, जान दे दूं अपनी। रिडेम का आपको मुझे सही तरीका बताएंगे, रिडेम का क्या मतलब होता है, एंटो बताना है। रिडेम का मतलब होता है किसी की क्षतिपूर्ति करना, कोई चीज है क्षतिपूर्ति करना, सही करना, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है। रिडेम मतलब क्षतिपूर्ति करना होता है। फोरसेक होता है किसी को त्यागना। फॉरफिट होता है मेरे भाई जालसाजी करना। एक तरफ आप किसी को कंपनसेट कर रहे हो, रिडेम मतलब कंपनसेट करना, आप रीमेक करना, मतलब किसी चीज को सही कर रहे हो। और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो मेरे भाई, फॉरफिट कर रहे हो, जालसाजी कर रहे हो। डिप्लोर हो जाता है किसी की कटु निंदा करना, किसी की निंदा करना। और इम्बिजल हो जाता है मेरे भाई गबन करना, गबन करना, पैसे का गबन करना, है ना। तो ये आप पैसे का गबन करो, पैसे का गबन करो। जी, कविता जी धन्यवाद, चौधरी जी धन्यवाद। तो डिप्लोर मतलब हो जाता है मेरे भाई बहुत ज्यादा किसी की निंदा विंदा बुराई करना, ये सब हो जाता है। ठीक है। इम्बिजल हो जाता है मेरे भाई, जैसे मैंने बोला था बीज का जो वो होता है ना, ये जो सरकारी दुकान होती है ना बीज वालों की, इनके पास बहुत सारे बीज फ्री आते हैं, किसानों को दो ट्रायल के लिए, और ये सबका गबन कर जाते हैं। कृषि में मेरे को लगता है कृषि विभाग में सबसे ज्यादा गबन है, मतलब सबसे ज्यादा का मतलब परसेंटेज के हिसाब से कृषि विभाग में बहुत पैसा आता है पीछे से। कृषि वाले सब गबन कर जाते हैं, सारे बीज का, सारे बीजों का गबन कर जाते हैं। मैंने ऐसे बोला था। जी। ओके। बताओ जी। अगला वर्ड है मेरे भाई ल्यूसिड। ल्यूसिड का आप मेरे को एंटोनियम्स बताएंगे, ल्यूसिड का आप एंटोनियम्स बताएंगे। अंधे की आंख में काला घी, मूली मार री, काटी फोड़ दे, ये क्या था? हम्म। जी धन्यवाद, दिपेश जी धन्यवाद। ल्यूसिड हो जाता है मेरे भाई लूसीद, जब लू चलती है ना तो आपको साफ साफ सीध में दिखता है, सीधा साफ दिखता है। जब लू चलती है तो स्कूटी पे यमराज घूमते हैं, स्कूटी पे प्रॉपर ड्रेस पहने हुए, है ना। पोस्टमार्टम करने वाले यमराज स्कूटी पे घूमते हैं लू में। लू चलती है, यहां तक कवर, यहां तक कवर, सिर्फ चश्मे, यहां तक कवर, ब्लैक और मिलेंगे आपको, ब्लैक रेड कैसे भी, यमराज के साक्षात दर्शन आपको स्कूटी पे होते हैं जब लू चलती है। तो स्पष्ट है, साक्षात है मेरे भाई। इंटेलिजिबल समझने योग्य है, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी है, ऑर्डरली आपको पता ही, एम्बिग्यूअस हो जाएगा। तो यह संदिग्ध, यह है संदिग्ध, है ना। संदिग्ध हो जाएगा। एम्बिग्यूअस मतलब दो अर्थों वाला है, पता नहीं चल रहा कौन सा अर्थ है। दूसरा तरीका मैंने आपको याद कराया था, अब समझ लो क्या है।
पकी हुई आम भी पेड़ से गिरे तो आप संदेह में आ जाते हो ये एम बी है क्या है भाई, है ना। इस तरीके से मैंने आपको इसे याद कराया था। एम बी है क्या है? यमराज नहीं, यमराजनी है। जी बताओ जी, आगे बढ़ जाओ। पेट्रोइट क्या हो जाता है? पेट्रोइट, अब यार इतने इजी इजी आए हैं। बताओ जी। पेट्रोइट हो जाता है मेरे भाई देशभक्त। पेट्रोइट मैंने जो पेट के लिए रॉइट कर दे मतलब उपद्रव कर दे, गाय के लिए उपद्रव करने वाले देशभक्त है ना। आजकल का चलन ये है, हालांकि मैं गलत नहीं मानता, हमारी गाय हमारे भी धार्मिक उनसे भावनाएं जुड़ी हुई हैं तो हमें उनके लिए सामने आना चाहिए। आना चाहिए, हर धर्म को अपने धर्म से जुड़े हुए एनिमल्स के लिए, चीजों के लिए सामने आना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं इस बात को बिल्कुल गलत नहीं मानता हूँ पर्सनल लेवल पे। तो पेट्रोइट मतलब देशभक्त होते हैं, तो मतलब भाई जो पेट के लिए है ना, गाय वाय के लिए अगर उपद्रव कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं गाय को काटने मारने के लिए, तो देशभक्त है मेरी नजर में वो। ड्यूटीफुल होता है, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है। ट्रेटर हो जाता है मेरे भाई देशद्रोही। ट्रेटर देशद्रोही हो जाता है। ट्रेटर देशद्रोही हो जाता है, ये तो मैंने बहुत बार बता दिया आपको। ठीक है। नेशनलिस्ट आपको पता है, राष्ट्रवादी लॉयल आपको पता है, ये तो लगभग साइन हो जाएंगे। पेट्रोइट का, नेशनलिस्ट, लॉयल, ये साइनो बनेंगे, ये एंटो बनेगा ट्रेटर। ठीक है। अगला वर्ड है एंडोलेंट का, आपको साइन एंटो बताना है, एंडोलेंट का एंटो बताना है जी। बताओ जी, आपको एंटो बताना है। ये वर्ड मैंने कराया है, अच्छे से कराया, विद ट्रिक कराया है। किस ट्रिक के साथ कराया बताऊं आपको? इंडोलेंट। इंडोलेंट जो डोलंत नहीं है, जो डोलता फिरता नहीं है, जो डोलता फिरता नहीं है। हाँ जी, करो, एक नहीं दो क्वेश्चन करो तुम, दो क्वेश्चन करो जी। हेट यू टू जी, मुंह और बन रहा है हेट यू, खूब मुंह हेट यू करो। गुस्से वाला मुंह हो रहा है हेट यू में, रियल वाला हेट यू दिखा है ना। लेजी सबको पता है, स्लग स्लो घिस रही है। पहली बार खाना बनाया, कुकर में सब्जी बनाई, पूरी सब्जी लगा दी, कुकर को साफ कर रही है, स्लग स्लो घिसना मतलब कि इनएक्टिव। लेजी इसका आंसर मतलब साइनो है। इंडोलेंट, स्लगिस, लेजी साइनो है। हमें एंटो बताना है तो एक्टिव होगा, एंटो बताना है तो एक्टिव होगा जी। बाय बाय। जाने वाले को आज तक कोई नहीं रोक पाया, ऊपर वाले नहीं रोक पाए, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। अब किसी को ऊपर जाने की बहुत जल्दी है तो जल्दी जाओ, ठीक है। एक्टिव मतलब सक्रिय। इंडोलेंट जो डोलतार नहीं है, खाने पीने के बाद वहीं बैठ जाते हैं, घूमते फिरते नहीं है। इंडोलेंट देखो, डोलेंट बोलो डोलंत जो डोलता है, घूमता फिरता है, इन लगा के ऑपोजिट बना दिया, ठीक है। इंडोलेंट हो जाएगा, ठीक है। ऑन प्लेटफॉर्म नहीं होता है, एट प्लेटफॉर्म होता है। लोकेशन बता रहे हो ना आप, इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ रही है, अब ट्रेन की प्रिसाइज लोकेशन बता रहे हो तो एट प्लेटफॉर्म आता है। अगला वर्ड है एट आर डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज का आपको एंटो बताना है, डिसएडवांटेज का आपको एंटो बताना है जी। हाँ जी, पूछो डाउट। भाई डाउट आए तो इस बार डाउट बताना, कोई डाउट पूछना आए हैं स्पेशल। हाँ जी, मौर्य जी पूछो डाउट। इलेटेड मतलब आनंद में है, आराम से लेटे हुए हो, आनंद में है। बताओ जी। आप कितने प्यार से बेइज्जती करते हो। अरे यार, जाने वाले को कोई रोक पाया आज तक? आप मुझे ये बताओ। डिसएडवांटेज मतलब आपको कोई ना ड्रॉबैक है, एडवांटेज लाभ होता है, डिसएडवांटेज लाभ का उल्टा। अब तुम समझ जाओ लाभ का उल्टा क्या है, हानि टाइप है। प्रिविलेज्ड हो जाएगा मेरे भाई,
प्रिविलेज, जैसे कि वुमेन को बहुत सारे प्रिविलेज्ड मिले होते हैं। तुम्हारा ट्रेन में अलग डिब्बा है तो तुम भाई उसमें जाके बैठो, है तुम्हारा हर डिब्बे में अलग तुम्हारी सीट, हर डिब्बे में अलग सीट, ट्रेन का तुम्हारा अलग डिब्बा भी है, सबसे आगे वाला मेट्रो का है, किसी भी ट्रेन का। और अगर तुम्हारा वो डब्बा है तो फिर तुम बाकी डब्बों में क्यों अलाउड है तुमको? और अगर तुमको अलाउड है तो फिर तुम्हारे डब्बे में हमको अलाउड क्यों नहीं किया गया है? भाई ट्रेन का डब्बा, मेट्रो का सबसे आगे वाला डब्बा फीमेल का है, ठीक है जी। मैं 2-3 बार उसमें गलती से चढ़ गया तो मेरे को ऐसे रास्ता दिखाते हैं, उधर जाओ, उनके ओहो खरीद लिया दिखा है डब्बा ही उनने, है ना, खरीद कर बैठी है इस डब्बे को ये। तो मेरे को ये देखो, होना चाहिए तुम्हारे लिए बिल्कुल अलग डब्बा होना चाहिए, एक की जगह 2 ले लो डब्बे, फिर तुम हमारे डब्बे में क्या करते हो, क्यों आती हो भाई? तो तुम अपना अलग डब्बा रखो। तो ये प्रिविलेज तुमको मिले हुए हैं बहुत सारे, है ना जी। हाँ जी। सीट यूट्यूब पर कराता हूं मैं, सीट यूट्यूब पर कराता हूं। रोकने वाले भाई खुद चले गए। प्लीज वोट फॉर द ऑनेस्ट एंड लॉयल। हाँ तो इसमें शायद ऑनेस्ट एंड सॉरी ट्रेटर है ना, ये ट्रेटर ये दे रखा है यहाँ पे, इसका आपको एंटोनिम बताना है। हम स्त्री हैं, कुछ भी कर सकती हैं, अधिकार सारे अधिकार तुम्हारे ही हैं। हम तो बस ऐसे ही आए हैं यहाँ, हम तो यहाँ तुम्हारे नौकर बनने के लिए आए हैं, है ना। इक्वेलिटी है तो तुम हमारे डब्बे में आ रहे हो, हमको भी तुम्हारे डब्बे में जाने की आजादी होनी चाहिए। हाँ, महिलाओं के लिए बस फ्री, हमसे तुम्हारा डबल किराया। फिर तुम्हारे लिए बस फ्री है तो हमको डिस्काउंट ही दे दो, तुम्हारा किराया हमसे क्यों लिया जाता है? ठीक है। तो ट्रेटर मैंने अभी आपको बताया था देशद्रोही होता है, तो मेरे भाई ऑनेस्ट इसका देखो, लॉयल ऑनेस्ट, बिट्रेटर डिफेंडर तो नहीं जाएगा, एंटो बताना है ना तो ट्रेटर का एंटो जाएगा लॉयल, वफादार। ऑनेस्ट होता है ईमानदार, ईमानदार अलग व्यक्ति है, वफादार अलग व्यक्ति है, वफादार अलग व्यक्ति है। तो ये सही आंसर हो जाएगा। हाँ, मोदी ने बोला है लेडीज फर्स्ट, तो जहां रिस्क है वहां भी लेडीज फर्स्ट करो ना फिर, वहां भी लेडीज फर्स्ट करो, फिर वहां भी लेडीज फर्स्ट करो। जंग छिड़ रही है बॉर्डर पे तो फीमेल जो फौजी हैं उनको, सिस्टर्स हमारी, उनको बोलो लेडीज फर्स्ट, सबसे आगे उन्हें करो फिर। जी, ठीक है। अब लड़कों के लिए कोई नहीं बोलता, मैं हूं ना थारा भाई, थारा भाई जोगिंदर तो हम नहीं है, हम बोलेंगे लड़कों के अधिकार के लिए। स्कैटर्ड का आपको एंटोनियम्स बताना है, स्कैटर्ड का एंटोनियम्स बताना है जी। नहीं, दोनों नहीं हो सकते। अगर ऑप्शन में बेटर देखना होता है, अगर ऑप्शन में कोई और बेटर नहीं होता तो हम ऑनेस्ट पे जा सकते थे। अब देखो लॉयल क्या है, वफादार है। जैसे कि कर्ण दुर्योधन के प्रति वफादार था, कर्ण को पता था दुर्योधन गलत है लेकिन वो उसका दोस्त है, गलती में भी साथ दे रहा है, वो वफादार है, वफादार है। ऑनेस्ट होता है जैसे कि आपने देखा विभीषण, मैं ऑनेस्ट की कैटेगरी में रखूंगा, ईमानदार था, सही के साथ गए। हालांकि लोग आजकल विभीषण के निगेटिव वे में एग्जाम्पल देते हैं और कर्ण का पॉजिटिव वे में एग्जाम्पल देते हैं कि दोस्त हो तो कर्ण जैसा, विभीषण जैसा भाई ना मिले। मतलब जिसने अपने भाई को समझाया भी गलत का साथ छोड़ो, जिसने अपने भाई का गलत में साथ नहीं दिया, सही का साथ दिया, बोल रहे हैं ऐसा भाई किसी को ना मिले। तो ये लोग हैं भाई, ये कुछ भी कह सकते हैं। स्कैटर्ड मतलब बिखरना होता है, स्कैटर्ड। जैसे लाइट ना, आपने देखा होगा लाइट बिखरती है, स्कैटर्ड मतलब कि, है ना, आपने देखा कि, है ना, शीशे वगैरह पर लाइट मारो तो वो बिखर जाएगी, स्कैटर्ड मतलब बिखरना होता है। पेरिश गायब हो जाना होता है, स्प्रिंकल्ड मतलब चमकना होता है, गैदर्ड मतलब इकट्ठा होना होता है। डिसिपेटेड करना, डिसिपेट करना भाई मुझे याद नहीं आ रहा अभी। अब मैंने बोल दिया ना, मैंने, अब देखो ऐसे पहचानेंगे एंटो बताना है, ए ऐसे,
ऐसे पहचानेंगे। भाई साहब कितने सीधे बच्चे हैं, मतलब कितने ही सीधे बच्चे ऐसे पहचानेंगे। ऐसा लिखी आएगी डायरेक्शन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड, अंडरलाइन वर्ड, ऐसे लिखी आएगी। अब बार 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 यही चीज लिखी आती, तो मैंने बोला भाई डायरेक्शन शुरू के 4-5 क्वेश्चंस पे देना, फिर डायरेक्शन मत देना। अब इसमें मैंने गलती कर दी, अब मैं बोल रहा हूँ सबके एंटोनियम्स बताने हैं, वहां डायरेक्शन आपके लिए लिखी आएगी, वहां आपके लिए डायरेक्शन लिखी आएगी। स्कैटर्ड मैंने बता दिया। अब आपको बताना है वैक्स, वैक्स का आपको एंटोनियम्स बताना है, बताओ जी, वैक्स का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? 1 मिनट बस। एक मेरे भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली अभी। कह रहे सर आप इन्हें खुश नहीं कर सकते, ये वही लोग हैं जो 13वीं पे गरम गरम पूड़ियां मांगते हैं। चलो भाई मैं नहीं बोल सकता था, लेकिन मेरे दिल की बात आपने बोल दी, और मैंने भी आपका कमेंट पढ़ के अपने दिल की बात बोल ली। ठीक है। वैक्स के दो मीनिंग होते हैं, एक वैक्स होता है मॉम, एक वैक्स होता है मॉम, एक वैक्स होता है मॉम, ठीक है जी। ओ भाई साहब, चैनल बता दीजिए कौन सा, लेक्चर तो आपके टेलीग्राम पर फ्री मिल जाते हैं। ये फ्रेंड की आइडिया, टेलीग्राम का नाम बताओ जिसपे फ्री लेक्चर मिल रहे हैं, जिसपे फ्री लेक्चर मिल रहे हो उस टेलीग्राम का नाम बताओ, बताओ जी, बताओ। मौर्य जी आप मुझे कमेंट करो, आप मुझे कमेंट करो, सॉरी मैसेज करो, डीएम करो। इस पे आप टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज करो, डीएम करो मौर्य जी, आप मुझे डीएम करो, है ना। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे पीडीएफ वर्कशीट मैंने किस चैनल पे सॉल्व कराई है, कराओ मुझे। ठीक है। वैक्स के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है वैक्स, आपने सुना होगा बालों में वैक्स लगाते हैं, है ना, ये होता है मॉम टाइप कुछ ऐसा होता है वैक्स, है ना, वैक्स, हाँ वैक्स ही बोलते हैं। और दूसरा होता है वैक्स मतलब बढ़ोतरी होता है, और वैन होता है मेरे भाई कमी, WANE आता है कमी के लिए, वेल आता है शायद पागल मूर्ख के लिए, पोलिश आपको पता है जी। हाँ जी। आप इस पे कमेंट कर मैसेज करना, डीएम करना, फिर बताता हूं मैं। नोशन आपको बताना है इसका सही एंटो क्या जाएगा, इसका सही एंटो क्या जाएगा, बताओ जी। नोशन मतलब आपकी धारणा है, आपके मन में धारणा आई है कुछ ऐसा। हाँ पार्लर वाले वैक्स करते हैं। हाँ जी मौर्य जी डर गए, गायब हो गए कमेंट बॉक्स से। नोशन होता है मेरे भाई धारणा, आपके मन में विचार है, धारणा ऐसा कुछ है। लॉ कानून है, क्वेश्चन हो जाता है मेरे भाई, जैसे मैंने भाग दिया, मैंने भाग दिया 23 में 5 का, 23 में 5 का, मेरे को भाग दे के बताना। अरे मैया किस नाम से आईडी, इतने गंदे नाम से आईडी। तो बताना मेरे को कौन सा सही है, मैं तुम्हें मैथ पढ़ाता हूँ आज।
बताओ कौन सा सही है, बताओ कौन सा सही है। नेशन देश होता है, नोशन धारणा होती है, धारणा होती है। तो मेरे भाई इसका सही आंसर आ जाएगा रियलिटी। एक आपकी धारणाएं चली आ रही है, एक रियलिटी है, पोर्शन आपको पता है भाग है, और ये कोशेंट है हमारा, ये कोशेंट बोला जाता है जो 0.4 आया है। इसमें मेरे भाई ये वाला तरीका गलत था, ये गलत है। सही तरीका ये होता है, ये होता है सही तरीका, ये होता है सही तरीका जी, हम बताएंगे। हाँ जी, इंग्लिश की मैथ बता रहे हैं, हाँ जी इंग्लिश की मैथ बता रहे हैं। जी कहाँ तक रिप्लाई करूं, है ना, ये गलत है ये सही है, मैं आप ऐसे ही आपको बस मस्ती के मूड में बता रहा। ट्रायम्फ का आपको एंटोनियम्स बताना है, ट्रायम्फ का 30 लिए मैंने, ज्यादा नहीं लिए, 30 लिए हैं। ट्रायम्फ का आपको एंटोनियम्स बताना है। अटैचमेंट होता है प्राप्ति, प्राप्ति अटैचमेंट, आपने कुछ अचीव किया है। सक्सीड मतलब सफल होना, विन होना, विन, सक्सीड। कैप्चर मतलब किसी चीज को पकड़ना, होल्ड करना, कैप्चर करना। डिफीट इसका सही आंसर है। ट्रायम्फ मैंने आपको बोला था, ट्राई, हम अगर हम ट्राई करें हम अवश्य जीतेंगे, अगर हम ट्राई करें हम अवश्य जीतेंगे, हम अवश्य जीतेंगे, अगर हम ट्राई करें तो हम अवश्य जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। जी अवश्य जीतेंगे, बताता हूं मैं मौर्य जी, बताता हूं, ठीक है। अवश्य हम जीतते हैं, हम अवश्य जीतेंगे। बताओ जी, अवश्य, मैंने बोला ट्रायम्फ, अगर हम ट्राई करते हैं तो हम जरूर जीतेंगे, एक दिन हम जरूर जीत, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हमारे टीचर को है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। आपने पढ़ा ही नहीं, ट्रायम्फ मैंने कितनी बार कराया था। प्राप्ति, लो, ये लिख दिया, ये लिख दिया। मैंने ऐसे पै लिख दिया था, फिर मैं इसे तय बनाने लगा था ऐसे। अब मैं आलसी हूं ना, मैं इरेज नहीं करना चाह रहा था, मैंने ऐसे पे लिख दिया, और मेरे को तय, मैंने फिर इसको ऐसे बना दिया, ऐसे, ऐसे मैंने कर दिया, तो वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा क्या यार, इतनी थोड़ी ना हिंदी खराब है हमारी, ठीक है। अगला वर्ड है मेरे भाई ऑबट्यूज का, आपको एंटोनियम से बताना है, ऑबट्यूज का एंटोनियम। ऑब्सोल्यूट होता है मेरे भाई चलन से बाहर। बैनल जो बैन है, ओबीस हो जाता है मोटा, ओबीस मोटापे को बोला जाता है, ओबीस मोटापे को बोला जाता है। और एक है आपका एस्ट्यूट, बताओ जी क्या होगा सही आंसर। ऑब्ट्यूस ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा, एक्यूट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस होता है जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा एस्ट्यूट, एक्यूट एस्ट्यूट, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला वर्ड है फिल्थी, आपको बताना है, फिल्थी का एंटोनियम्स बताना है, बताओ जी। फिल्थी का आपको एंटोनियम्स बताना है, एक्यूट एस्ट्यूट ये आते हैं बिल्कुल। फिल्थी का आपको एंटोनियम्स बताना है। हाँ, ट्रम्प से भी, ये ट्रम्प भाई जीत गए थे, ट्राई हम, ट्रायम्प, ट्राई हम अगर ट्राई करेंगे जीत जाएंगे। मैं अलग अलग बैच में अलग अलग तरीके से वो करता रहता हूँ। बताओ जी। फिल्थी होता है भद्दा, बुरा, भद्दा सा, फिल्थी भरी हुई है कोई चीज, है ना, गंदगी भरी हुई है, भद्दा। क्लीन इसका सही आंसर हो जाएगा। बैरन होता है अनफर्टाइल, है ना, अनप्रोडक्टिव, अनफर्टाइल। डिग्निफाइड हो जाता है मेरे भाई कोई चीज ना, डिग्निफाइड है मतलब कि रेस्पेक्टेड है ना, रिनोव्ड है, रेस्पेक्टेड है, उसे बोलेंगे, ठीक है।
और इंट्रीगल होता है अंदरूनी, अंदरूनी मामला। इंट्रीगल मतलब कि अंदरूनी मामला है, इंटरनल मामला है, इंटरनल। तो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, फिल्थी हो जाएगा, गंदा भद्दा, क्लीन हो जाएगा साफ, क्लीन हो जाएगा साफ। अगला वर्ड है मेरे भाई मॉडर्न, का आपको एंटोनिम्स बताना है। मॉडर्न का एंटोनिम्स हो जाएगा मेरे भाई, प्रिमिटिव होता है प्राचीन, पुराना। टेक्नोलॉजी सबको पता है, टेक्निक्स तरीके होते हैं, मॉडर्न का मॉडर्न दे दिया। प्रिमिटिव होता है पुराना, है ना, पुराना हो जाएगा। अगला वर्ड है, आपको एंटोनिम्स बताना है, एफरवेसेंट का आपको बताना है। एफरवेसेंट का आपको एंटोनिम्स बताना है, बताओ जी क्या होगा सही आंसर। Sonali is bubbly and carefree in comparison to her sister Mithali's subdued nature. बताओ भाई। हाँ, पीओके इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। एफर्वेशन पहली बार तो नहीं थी, नहीं कराया मैंने, मुझे याद आ रहा है, या तो मैंने दूसरे बैच में कराया होगा। सबड्यूड हो जाता है मेरे भाई, किसी को वश में करना। और एफर्वेसेंट होता है जो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो थोड़ा सा बहिमुखी होता है, मतलब कि ना खुल के जीने वाला, उस टाइप का इसका मीनिंग होता है, उस टाइप का इसका मीनिंग होता है। सबड्यूड इसका एंटोनियम्स हो जाएगा। सबड्यूड होता है वसीभूत, आप किसी के कंट्रोल में, ये अनकंट्रोल्ड होता है, अनकंट्रोल्ड सेंस में जाता है वो, अनकंट्रोल्ड सेंस में जाता है। इलोक्वेंट का आपको सही एंटो बताना है। इलोक्वेंट बताओ जी। क्रूशियल है, हम्बल है, मॉडेस्ट है, इम्पोर्टेंट है, बताओ जी। सलोनी भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये उससे जाके पूछो, एग्जामिनर से पूछो ये सलोनी कौन है। सर वास्तव में सलोनी कौन है, पहले भी इसका नाम आया था। भाई एग्जामिनर का कुछ रिलेशन रहा होगा इससे। ये तो एसएससी में आया क्वेश्चन है, एज इट इज, एक हर्फ, एक वर्ड, एक शब्द नहीं बदला मैंने, एक लेटर नहीं बदला। वहां सलोनी नाम से ही आया था, ये मुझसे मत पूछो। ठीक है, बताओ जी, इलोक्वेंट क्या होता है।
जी इलॉक्वेंट हो जाता है मेरे भाई कोई जो अच्छा स्पीकर होता है ना, अच्छा बोलने वाला। इंपॉर्टेंट के सेंस में भी ये जाता है, क्रूशियल इंपॉर्टेंट के सेंस में, हम्बल मॉडेस्ट विनम्र के सेंस में इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे भाई, शक्ति विहीन, नपुंसक भी इसे बोला जाता है ना। तो सही आंसर, 4 ऑप्शन में ये बेस्ट था। चार ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन बेस्ट था। ये एग्जैक्ट इसका साइन एंटो नहीं है, लेकिन 4 ऑप्शन में से ये बेस्ट एंटो एंटो था, 4 ऑप्शन में से। देखो, इलोक्वेंट हो जाता है जो अच्छा बोलता हो, जिसकी बोलने की कला बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। क्रूशियल हो जाता है इंपॉर्टेंट, क्रूशियल मोड पे लाइफ है, क्रूशियल मोड पे तैयारी है, क्रूशियल मोड पे मैच फंसा हुआ है। क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट है। हम्बल मॉडेस्ट विनम्र के सेंस में आता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे भाई जो कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, या कोई शक्ति विहीन है, या कोई नपुंसक टाइप है, उसे बोला जाता है। जी बताओ, हम्बल क्यों होगा? ये तो साइनों में फिर आप इसे बोल सकते हो। अगला वर्ड है मेरे भाई डिसग्रेस का, आपको एंटोनियम से बताना है। डिसग्रेस मतलब बेइज्जती हो जाता है। सेम एंटो है, डिस्कार्ड मतलब विरोध है, सस्पिशियस मतलब संदेह है, ऑनर सम्मान। डिसग्रेस, आपको डी ग्रेस मिला है, डिसग्रेस, डी ग्रेस, इस ग्रेस से, उस ग्रेस से आपको शर्म आ रही है, शर्म आ रही है। हाँ जी, जिसमें पोटेंशियल ना हो। बिल्कुल। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लास्ट के सेम वर्ड मिलते जुलते एंटो, ऐसा कुछ नहीं हो। ठीक है, अगला वर्ड है ना, फ्रुगल का आपको बताना है। फ्रुगल क्या होता है? फ्रुगल होता है कंजूस। मैंने आपको बताया था कि हमारा दोस्त था जब हम पढ़ते थे चौथी क्लास में, तो वो 5 रुपए के 2 दर्जन केले ले लिया कर, 5 रुपए की कसम से 18 केले। पांच जैसे 10 रुपए दर्जन है, कह रहा है 5 रुपए के 18 दे दो। सड़े हुए केले लेता था वो, और फिर हमको खिलाता था, बोलता था ये ना अच्छे पके हुए हैं, सड़े हुए नहीं है ये। सड़े हुए केले 5 के 18 उस टाइम पे, जब हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में रहे होंगे। सड़े हुए केले, और हमसे बोलता था ये बढ़िया पके हुए केले हैं। तो कंजूस था वो। 1-1 रुपया घर से मिलता था, 1-1 2-2 रुपए, तो सबसे 1-1 रुपए लेता था, और 10 जनों से 1-1 रुपया लिया, 5 रुपए के 18 केले। हमको बताया 10 के 18 केले, आप खा रहा है 5 के 2 समोसे, 5 के 1 समोसा बढ़िया वाला, आपने समोसे भी खा लिए, हमें सड़े हुए केले खिला दिए। तो इलॉक्वेंट हो जाता है मेरे भाई कंजूस टाइप का जो व्यक्ति होता है। एक्स्ट्रावेगेंस होता है खर्चीला, एक्स्ट्रावेगेंट खर्चीला, है ना। स्प्लेंड थ्रिफ्ट करके भी होता है, स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब खर्चीला टाइप का व्यक्ति है। प्राइस कीमत है, प्रेजेंट जो वर्तमान या उपहार को बोलते हैं। अकोमोडेशन हो जाता है मेरे भाई आपका रेजिडेंस कहाँ है। अकोमोडेशन होता है निवास, रेजिडेंस। अकोमोडेशन रेजिडेंस को बोला जाता है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, डाइवर्जेंस का एंटोनियम से बताना है। डाइवर्जेंस का एंटोनियम्स, हाँ उस टाइम पे खा लेते थे। सड़े हुए केले बोलता था बढ़िया पके हुए हैं, हालांकि वो अच्छे पके हुए हो। जो अच्छे पक जाते हैं वही तो सड़ते हैं। मतलब वो ऐसे थे कि, है ना, केले बढ़िया पके हुए थोड़े थोड़े वो वैसे कैटेगरी में जाने होते हैं, वो वाले होते थे। जी, कंजूस होता तो देता नहीं, हमसे ही तो पैसे लेता था, हमसे ही तो पैसे लेता था वो। डाइवर्जेंस होता है मेरे भाई भटकाव, भटकाव, रास्ते से भटकना। अब आप भाई किसे पिन कर दिया तूने? किसी को पिन कर दिया क्या? है, बताओ जी। डाइवर्जेंट का ऑपोजिट होता है कन्वर्जेंट। देखो, यहां से कोई लाइट है, यहां से ना, यहां से ऐसे लाइट से ये चीजें डाइवर्जेंट हो रही हैं, इधर भग रही हैं, डाइवर्जेंट हो रही हैं। अगर ये इस दिशा में जा रही हैं, डाइवर्जेंट मतलब बिखराव है। और यहीं से कुछ चीजें ऐसे बिखर के, ऐसे बिखर के एक तरफ आ रही है, तो उसे कन्वर्जेंट बोला जाता है, कन्वर्जेंट बोला जाता है। एक जगह इकट्ठा होने को कन्वर्जेंस बोला जाता है। ठीक है, तो भाई आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।
है ना। तो रिजाइलियंट हो जाता है, जो मैंने आपको कराया था प्रतिरोध करने वाला, वो सारी चीजें हैं। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, GNTC।